सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरे YouTube चैनल द सोलो ड्रिफ्टर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला सोलन में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन छोटे से गांव डगशाई को, जिसे केवल खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता बल्कि ऐतिहासिक दृष्टि से भी डगशाई का एक बहुत बड़ा महत्व है। डगशाई गांव की स्थापना ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1847 ईस्वी में की गई थी। मौजूद दस्तावेजों के अनुसार पटियाला के महाराजा भूपेंद्र सिंह से 5 गांव मुफ्त में हासिल कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने डगशाई की स्थापना की थी। वहीं स्थानीय किंवदंतियों के अनुसार डगशाई का नाम दागे शाही शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है शाही निशान। कहा जाता है कि मुगल शासन के दौरान अपराधियों को यहाँ भेजने से पहले उनके माथे पर गर्म सलाखों से एक शाही निशान लगाया जाता था। इसीलिए इस जगह को दागे शाही कहा जाने लगा। लेकिन बदलते समय के साथ साथ दागे शाही से इस जगह का नाम डगशाई पड़ गया। कुमारहट्टी स्टेशन से टैक्सी द्वारा बहुत ही आसानी से डगशाई पहुंचा जा सकता है। कुमारहट्टी से डगशाई की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन वहीं दूसरी ओर आप इसे पैदल भी कवर कर सकते हैं। पैदल सफर में लगभग 20 से 30 मिनट का समय लग सकता है। इस संकरे रास्ते के दोनों ओर हरे भरे देवदार के वृक्ष आपकी यात्रा को और भी खूबसूरत बना देते हैं। टैक्सी द्वारा लगभग 15 मिनट के इस सफर में आप सबसे पहले पहुंचते हैं चेरिंग क्रॉस। 4 रास्तों से मिलकर बना चेरिंग क्रॉस एक बहुत ही खूबसूरत जंक्शन है, जहां से एक और आप निजी स्कूल, जिसे डगशाई पब्लिक स्कूल के नाम से जाना जाता है, लगभग 10-15 मिनट में पहुंच सकते हैं। डगशाई पब्लिक स्कूल एक निजी स्कूल होने के साथ साथ बोर्डिंग स्कूल भी है, जिसे देश ही नहीं विदेशों में भी एक खूबसूरत स्कूल होने का गौरव प्राप्त है। वहीं दूसरे रास्ते से आप पहुंच सकते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई, और तीसरा रास्ता धर्मपुर की ओर जाता है। और अभी फिलहाल हम चल रहे हैं डगशाई म्यूजियम की ओर, और इसी रास्ते पर डगशाई जेल भी है। और अभी हम पहुंच चुके हैं डगशाई के एक ऐतिहासिक स्थान डगशाई ग्रेवयार्ड में। 1845 में बनी इस ऐतिहासिक ग्रेवयार्ड को पहले आम पब्लिक के लिए खुला रखा गया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ शरारती तत्वों ने यहाँ की कब्रों में छेड़खानी की, जिस कारण इसे बंद कर दिया गया। इसी रास्ते पर आगे चलते हुए हमें गौरव प्राप्त होता है उन महान सपूतों के दर्शन करने का, जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। आज उन्हें सेना के सर्वोच्च पद से सम्मानित किया गया है। यह हमारे लिए वाकई किसी गौरव से कम नहीं है। और कुछ आगे चलकर हम पहुंच जाते हैं उस ऐतिहासिक स्थान में जिसके लिए डगशाई को पूरे विश्व में जाना जाता है।
यहाँ के गौरवमयी इतिहास को जानने के लिए अक्सर देश विदेश से लोग यहाँ आते रहते हैं। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार का टिकट नहीं लिया जाता। आप बिल्कुल मुफ्त में संग्रहालय के दर्शन कर सकते हैं और अपने इतिहास की जानकारी ले सकते हैं। डगशाई संग्रहालय का उद्घाटन 13 अक्टूबर 2011 को मेजर जनरल एस.के. गैडॉक द्वारा किया गया था। इस संग्रहालय में आप डगशाई से संबंधित सभी ऐतिहासिक जानकारियां एकत्रित कर सकते हैं। दोस्तों, यकीन मानिए, डगशाई का यह छोटा सा संग्रहालय इतिहास में आपकी रुचि को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। यहाँ आप बहुत आसानी से जान पाएंगे कि जेल के भीतर कैदियों से किस तरह का व्यवहार किया जाता था, डगशाई की स्थापना किस तरह से की गई, उस पर कुल कितना खर्चा आया, इत्यादि। और दोस्तों, इसके बाद हम चलते हैं डगशाई की ऐतिहासिक जेल के अंदर। जेल के भीतर भले ही कैदियों को कठोर सजा दी जाती थी, लेकिन उनकी सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता था। यहाँ आप देख सकते हैं फायर संबंधी उपकरणों को। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हर संभव तैयारियां रखी जाती थी। लकड़ी और विशेष धातु से मिलकर दरवाजों को बनाया गया था ताकि किसी भी तरह से इन्हें तोड़ा ना जा सके। और इसके साथ ही हम प्रवेश करते हैं जेल के भीतरी कक्ष में। डगशाई जेल की कुल लागत 72,873 पे आई थी। इसमें कुल 54 कैद कक्ष थे, जिनमें हर कक्ष के फर्श का क्षेत्रफल 8 गुना 12 फुट और ऊंचाई 20 फुट है। इसी जेल में महात्मा गांधी जी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को रखा गया था। इसी जेल में हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी कुछ दिनों के लिए आए थे। उनके यहाँ आने का मुख्य कारण था महान आयरिश नेता इमोन डे वलेरा का आग्रह। दरअसल बहुत से आयरिश सैनिक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करते थे, लेकिन कुछ विद्रोहियों द्वारा विद्रोह करने के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें मार दिया। इसलिए आयरिश नेता इमोन डे वलेरा के आग्रह पर महात्मा गांधी जी वहां आए और जेल में बंद कैदियों से मिले।
महात्मा गांधी जी के जेल प्रवास के दौरान इस्तेमाल किया गया चरखा आज भी यहाँ मौजूद है। तो दोस्तों, ये था जेल के अंदर का छोटा सा टूर। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं और धर्मपुर की ओर चलते हैं। धर्मपुर की ओर चलते हुए इसी रास्ते पर आगे हम पहुँचते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल डगशाई में, जो कि एक रेजिडेंशियल स्कूल है और पूरे भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल है। भारत के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं डगशाई कैसे पहुंच सकते हैं। चंडीगढ़ शिमला नेशनल हाईवे में आप धर्मपुर या कुम्हारटी से टैक्सी द्वारा बहुत आसानी से डगशाई पहुंच सकते हैं। आप ट्रेन के माध्यम से भी डगशाई जा सकते हैं। उसके लिए कालका से धर्मपुर या कुम्हारटी का टिकट लें और वहां से टैक्सी लेकर आप डगशाई पहुंच सकते हैं। डगशाई के नज़दीकी स्टेशन की बात की जाए तो बड़ोग, धर्मपुर, कसौली और 14 GTC सुबाथू कुछ ही दूरी पर स्थित हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू।